रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश के रायसेन में रेल कोच फैक्ट्री के भूमि पूजन के मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा है कि पहलगांव में आतंकवादियों ने लोगों को धर्म देखकर मारा, हमने आतंकवादियों को कर्म देखकर मारा। क्या बात है सर, क्या आतंकियों को घर में घुस कर मारा। पहलगाम में निर्दोषों की हत्या की गई, आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा था और हमने उनका कर्म देखकर मारा। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं। के 5 फाइटर जेट तैयारे जो हैं वो गिराए हैं और इसके ऊपर एक बार फिर एक नई बहस शुरू हो गई है। इसके बाद पर फिर दोबारा से पाकिस्तान में तमाम तरफ ये बात की जा रही है, टीवी चैनल्स हों चाहे यूट्यूब चैनल्स हों चाहे कहीं पर भी, हर तरफ अब ये बात की जा रही है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी 4 महीने के बाद ही ये क्यों बता रहे हैं और इससे पहले इन्होंने क्यों नहीं कहा कि अगर आप देखेंगे दे वुड नॉट इवन हैव डिस्क्लोज्ड। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी ज्यादा प्रेजेंटेशन दिया नहीं था। दे वर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग वन, फिर वो विंग कमांडर अभिनंदन वाला इशू आ गया उनके वापस लाने का, सो इट वाज स्टॉप्ड या फिर इन हाउस दिया था because you are not interested to actually tell कि what exactly you have done। हम लोग वो प्रोपेगेंडा गेम खेलते नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सिचुएशन हो गया है that I think the government has realized कि काइनेटिक वॉर तो हम लोग हमेशा एज होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इतनी झूठ फैलाई जा रही है, इतनी झूठ फैलाई जा रही है कि काउंटर करना जरूरी है। एंड आई वांट टू आस्क किया पाकिस्तान ने 2 घंटे बाद बता दिया आफ्टर वेरीफाइंग कि हमने इंडिया के जहाज गिरा दिए। एक बात। दूसरी बात, जब इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जो हैं उन्होंने ब्लूमबर्ग को सिंगापुर में इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये सवाल नहीं है कि कितने जहाज गिरे हैं, ये सवाल है क्यों गिरे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित एक कार्यक्रम से हुंकार भरते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान को आईना दिखाया। पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारतीय रक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इस पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों ने सोचा था कि भारत कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने ठान लिया कि कड़ी कार्रवाई करेंगे। आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों की हत्या की और हमने धर्म नहीं पूछा, कर्म देखकर जवाब दिया। उन्होंने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे हनुमान जी ने लंका में उन लोगों को ही मारा जिन्होंने अपराध किया, वैसे ही भारत ने भी आतंकियों को उनके कर्म के अनुसार सजा दी। राजनाथ सिंह का यह भाषण पाकिस्तान मीडिया में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारत के नेता जब भी बोलने का मौका मिलता है उन्हें वो पाकिस्तान को ही घेरते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। पहले 3-4 महीने पहले वो बिल्कुल इस तरह से दोनों कंट्रीज लड़ती हैं कि जैसे कोई बॉलीवुड की फिल्म होती है कि जहां पर फिल्म खत्म हो जानी चाहिए वहां से फिल्म दोबारा शुरू हो जाती है, यानी जहां पे सारी कहानी मुक जानी चाहिए और ऐसा लगता है कि अब बस सिनेमा हॉल से निकलने का टाइम आ गया है और एक फिल्म जो है खत्म हो गई है। वहीं से एक नई चीज शुरू हो जाती है और फिल्म फिर आगे चलना शुरू कर देती है। वही हाल यहाँ पर है। दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक्स किए, सब कुछ हुआ। उसके बाद अब लोगों को लगा कि बस ठीक है, मामला सुलट गया है और सीज फायर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप भी चिल्ला के डोनाल्ड ट्रंप का भी गला बैठ गया कि जी मैंने सीज फायर करवाया है। ये और बात है कि उसके ऊपर पाकिस्तान ने भी कुछ खास रिस्पांस नहीं दिया और भारत तो बिल्कुल ही खामोश रहा, यानी पीएम मोदी की तरफ से तो कुछ कहा ही नहीं गया कि जी ट्रंप के लिए। और दूसरी तरफ से जाहिर है कि राहुल गांधी मुसलसल कह रहे हैं और अपोजिशन भी कह रही है कि जी कुछ तो ट्रंप को जवाब दीजिए कि आखिर ट्रंप ने सीज फायर करवाया या नहीं करवाया। बहरहाल हम इन्हीं लड़ाई झगड़ों में दोनों कंट्रीज अभी तक पड़ी हुई थी और ऐसा करके उसके बाद ट्रंप का टैरिफ और दूसरे इश्यूज जो है वो शुरू हो चुके थे कि अचानक से आज ही जो है वो एक नई खबर जो चली वो जी बिल्कुल इंडिया के एयर चीफ जो है उन्होंने आगे जाके क्यों नहीं मारा, दूर से क्यों नहीं मारा, ये इतने सारे सवाल है, उनके जवाब आज मिल गया है। और दूसरी चीज है कि अगर ये ट्रंप का वो जो यहाँ आंदोलन जीवी होते हैं, सबूत जीवी होते हैं, वो अमेरिका में क्रेडिट जीवी है आजकल, उनको क्रेडिट चाहिए हर चीज का। तो ये सबूत जीवी और क्रेडिट जीवी ना होते तो जनरली अगर आप इंडिया के अप्रोच देखेंगे ना, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो चाहे वो हमारे जो एजेंसीज है, वो उतने जाहिर नहीं करते। इसमें भी अगर आप देखेंगे दे वुड नॉट इवन हैव डिस्क्लोज्ड। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी ज्यादा प्रेजेंटेशन दिया नहीं था। दे वर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग वन, फिर वो विंग कमांडर अभिनंदन वाला इशू आ गया उनके वापस लाने का, सो इट वाज स्टॉप्ड या फिर इन हाउस दिया था बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू एक्चुअली टेल कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डन। हम लोग वो प्रोपेगेंडा गेम खेलते नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सिचुएशन हो गया है that I think the government has realized कि काइनेटिक वॉर तो हम लोग हमेशा एज होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इतनी झूठ फैलाई जा रही है, इतनी झूठ फैलाई जा रही है कि काउंटर करना जरूरी है। एंड आई वांट टू आस्क, अगर रॉयटर्स से कोई सुन रहा है कि ये वाले इशू के ऊपर कोई आर्टिकल आएगा जिसमें आपके वही दुनिया में जब जहाज है, कोई सुई तो नहीं है।
भाई मेरी बात सुने, क्या है, कोई पेन तो नहीं है, गिर गया तो पता नहीं चलेगा। भाई जहाज है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, दुनिया में किसी मुल्क को नहीं पता चला उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का। अब ये जो बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार ठीक है जी, हाँ एक है जी कि हाँ हमने बुलारी में इनकी एयरबेस पे वो तस्वीरें इन्होंने खींची और कहा जी कि ये इमेज है जैकबाबाद का। अच्छा, नाउ दिस इज द बिगेस्ट सो फार जो चीज है वो कह रहे हैं हमने की है। पाकिस्तान ने क्या किया? देखिए, पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी क्लियर थी। पाकिस्तान की पोजीशन ये क्लियर थी कि हमने क्या करना है। पाकिस्तान की पोजीशन ये थी कि इंडिया हमला करने आया, जहां से इंडिया हमला करेगा हम वहीं पे हमला कर देंगे, बात खत्म। तो इंडिया ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो सिचुएशन बदल गई। और सिचुएशन चेंज हो गई। पाकिस्तान अब 2 दिन तो इंडिया जहाज नहीं उड़ा सका। ये तो इंडियंस कहते हैं ना, ये तो इंडियन एयर चीफ ने खुद कहा है कि हमने 2 दिन जहाज नहीं उड़ाए अपने, वो खुद माने, बिकॉज ऑफ दोज टेक्टिकल रीजंस। भाई टेक्टिकल रीजंस ही है ना, टेक्टिकल रीजंस की वजह से। ओके फाइन, टेक्टिकल रीजंस। लेकिन एयर चीफ ने उस वक्त क्यों नहीं कहा ये बात? समझ रहे हैं? ये एयर चीफ ने क्यों नहीं कहा? तो जो डिफेंस अताशी इंडोनेशिया में कह रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सके बिकॉज हमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने कहा था कि मिलिट्री टारगेट हिट नहीं करने, तो फिर एयर चीफ क्यों कह रहे हैं कि हमने मिलिट्री टारगेट हिट किए? मैनू दसो मैं की करा, मैं की खावा ते की पीवा, मैनू समझ नहीं आती पई कि ये एयर चीफ ने बात क्या की है। और वो भी 4 महीने बाद। 4 महीने बाद मुझे बात बताएं, लास्ट टाइम इंडिया ने कहा था कि जनाब पाकिस्तान का हमने F-16 गिरा दिया, जब पाकिस्तान इंडिया के 2 जहाज गिराए। पाकिस्तान ने अमेरिकन को बुलाया, उनको दिखा दिया सारा कुछ, उन्होंने कहा पाइन देख लो। जवाब देने के लिए मेरा ख्याल है तैयारी पकड़ चुके होंगे और यकीनन कुछ सोच समझकर ही जवाब दिया जाएगा। लेकिन बात सारी ये है कि दोनों कंट्रीज में जो अटैक चल रहे थे, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होने की तरफ जा रहा है। कुछ जिंदगी जो है वो नॉर्मल तरीके से जैसे लोग गुजार रहे थे पहले, वो की जा रही है। ये और बातें के ये दोनों कंट्रीज आपस में कभी भी मेरे ख्याल है कि अमन के साथ तो नहीं रह सकते। 78 ईयर्स हो गए, कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती है। लेकिन अभी फिर वही है कि एक चीज जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, ऑलमोस्ट हम लोग उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उस टेंशन के अंदर से, उस स्ट्रेस के अंदर से एक बार फिर एक नई बहस जो है वो छिड़ चुकी है। और पाकिस्तान में इस चीज को लेकर बहुत खलबली है कि जी पाकिस्तान के जो फाइटर जेट हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि 5 उन्होंने कहा कि हमने जो है वो तबाह कर दिए या गिरा दिए। अब पाकिस्तान जो भारत को कह रहा था कि जी हमारे पास इतने फाइटर जेट है, अगर भारत जितने फाइटर जेट अपने बताता है 35 है या जितने भी हैं, तो कहा गया कि जी उनके पार्लियामेंट के लोग कह रहे हैं कि जी आप परेड करवा दीजिए और वो सारे फाइटर जेट जो है वो सामने गिनवा दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। तो यही चीज अब पाकिस्तान की तरफ भी आ जाती है कि अगर भारत ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के 5